इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे लिए हैं। तो ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में इसको समझिए। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² + y² = 4। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए ये जो इक्वेशन दे रखा है x² + y² = 4, इसको देख के ही आपको समझ जाना है ये सर्कल का है और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है सर्कल का। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? x² + y² = r² के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा पैराबोला का एरिया हमने निकाला। ठीक है, तो जैसे x के पावर में 1 और y के पावर में 2 या y के पावर में 1 x के पावर में 2 रहने से हम क्या बोलते थे, वो पैराबोला बनता है। ठीक है, और अगर x के पावर में भी 1 है और y के पावर में भी 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, इक्वेशन हमारा सर्कल का है। और ये कैसा सर्कल है? स्टैंडर्ड सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल वो होता है जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल बन गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखा है कि लाइन x इक्वल टू √3y। तो अब इस लाइन को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अगर इसी को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो x है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल रहा है? 1/√3 x प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे को क्या मिल रहा है? 1/√3 x प्लस सी। तो ये जो m होता है ये क्या है? हमारा स्लोप होता है। ठीक है, और ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ये 1/√3 मिला है ये हमारा tan 30 डिग्री पे ये वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि थीटा हमारा क्या है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री क्या है? हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो जो लाइन बनेगा वो एक्यूट एंगल, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, π/2। तो एक्यूट का मतलब क्या हुआ? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो हमारा यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्कल को दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये P, इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं PQR। ठीक है, तो यहाँ पे P पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन बन गया, सर्कल बन गया। अब हमें एरिया किस चीज़ का निकालना है? तो हमारा क्वेश्चन क्या था? एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। दूसरा लाइन, ये हमारा लाइन, और हमारा जो सर्कल है ये। तो इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए, अंडर द लाइन, अंडर द सर्कल। तो इस वाले पोर्शन का हमें एरिया निकालने का नीड है पूरा। ठीक है, इस वाले का एरिया निकालने का नीड है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको करने का नीड है, इसीलिए मैं किया हूँ। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट सोचेंगे कि पूरा का एरिया निकाल दें तो जो हमारा कर्व है वो कौन सा इक्वेशन लेंगे? दो इक्वेशन है, एक x² + y² = 4 और एक है x इक्वल टू √3y। तो किस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे दो हमारे पास कर्व का इक्वेशन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, प्लस कर देंगे इस वाले पोर्शन का PQR का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, जो वैल्यू इस पॉइंट पे x का जो वैल्यू रहेगा, यहाँ भी x का वही वैल्यू रहेगा। तो अब हमको पता करना पड़ेगा ना कि जब हम लिमिट रखेंगे एरिया निकालने के लिए तो ये इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? √3y है। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा? कुछ वैल्यू मिलेगा y का। तो देखो, x के प्लेस पे यहाँ पे हम क्या रखते हैं? √3y। ठीक है, तो ये √3y रखने से और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² + 1y²। तो 4y² हो गया, ऐड कर दिए, 4y² = 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास y का वैल्यू क्या मिला? 1 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो y का वैल्यू जब 1 मिला, ठीक है, तो अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे रख दो, तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू √3 मिला। तो ये जो पॉइंट है ये √3 है और ये हमारा 0 है और ये 2 है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है? चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर एरिया ऑफ, पहले हम लिख सकते हैं POR या OPR प्लस एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ
पी क्यू आर, अगर इतना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ पी आर प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ओ पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाले चीज़ का, जो x इज इक्वल टू √3y है, ठीक है। तो y के टर्म्स में तो ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको y के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये y के टर्म्स में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/√3। तो यहाँ पे लिख दो x/√3 और dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से रूट, देखो यहाँ 0 से √3 तक लिमिट जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, लेकिन समझने का ट्राई करिए। तो यहाँ देखो ये जो √3 है इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/√3 आ गया। हमारे पास बचा है x dx, लिमिट है 0 से √3। तो इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये 1/√3 एज इट इज़ रहेगा। x का इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के। तो ये हो गया x²/2 और लिमिट रहेगा 0 से √3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2, इसको इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2√3 और अंदर में हमारे पास है x², लिमिट 0 to √3 रखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/2√3 एज इट इज़, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x के प्लेस पे क्या करेंगे, √3 रखेंगे, तो √3 का एक बार स्क्वायर करेंगे माइनस लोअर लिमिट, और x के प्लेस पे यहाँ पे 0 है तो ये 0 का स्क्वायर, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है 1/2√3 मिला, ठीक है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 3/2√3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं रखना है, रूट में नंबर नहीं रखना है, तो इसको रेशनलाइज कर दो। तो यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, तो 3/2√3 इंटू, अब ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ देखो, यहाँ से ये 3 इस √3 और इस √3 को कैंसिल आउट करेगा, हमारे पास क्या बचा, एक √3 और नीचे में 2। तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया निकला है, इतना स्क्वायर यूनिट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब देखो एरिया ऑफ हमें निकालना है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो इस बार हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, तो हमारे पास जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, इस वाले पोर्शन का हम एरिया निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन देखो यहाँ पे दिया है x² इज इक्वल टू y² इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो रूट लग जाएगा 4 - x², ठीक है, ये फॉर्म आ रहा है, तो इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा √4 - x² dx। और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना पड़ेगा, तो देखो ये तो √3 है और ये 2 है, तो लिमिट जाएगा √3 से, तो लिमिट हमारा √3 से 2 तक जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो फॉर्म है √a² - x² dx, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जब करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, ये बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। उसका फार्मूला मतलब इसको जब डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x/2 √a² - x² प्लस a², ए क्या है, 2 है, यहाँ पे a क्या है, 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4/2 साइन इनवर्स x/2, ठीक है, x/2 इतना आता है। अब इस पे लिमिट रखना पड़ेगा, लिमिट कहाँ से जाएगा, √3 से 2 तक का जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट रख रहे हैं, कहने का मतलब है। तो देखो x/2, तो x के प्लेस पे अपर लिमिट क्या है, 2 है, नीचे भी 2 आएगा, √4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। तो ये अपर लिमिट हमने यहाँ लगा दिया है। अब लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे x के प्लेस पे आ जाएगा हमारा √3/2 √a² - x², x के प्लेस पे क्या आएगा, √3 और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4/2, ठीक है, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर लिमिट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो यहाँ 4 - 4, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ देखो 4 इसको कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स में, साइन इनवर्स 2/2, तो ये 1 आया। तो साइन इनवर्स 1 किस वैल्यू पे मिलता है, मतलब साइन का वैल्यू 1 कितने डिग्री पे मिलता है, तो 90 पे आता है, मतलब π/2, मतलब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आया, π/2, ठीक है।
और मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक 2 है पहले से। तो ये इसको सॉल्व करने से हमें ये मिला है 2 पाई/2, या बोल सकते हैं ओनली पाई, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो, तो ये है √3/2। 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 माइनस 3 करेंगे 1, और √1 का वैल्यू 1 ही आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 4/2, यहाँ देखो ये 2 है, इंटू साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 साइन किस वैल्यू पे देता है? 60 पे। 60 का मतलब क्या है? पाई/3। तो ये हो गया पाई/3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है पाई माइनस √3/2 माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये जो √3/2 है, इसके साथ इसको सॉल्व करने पे जो 1 मिला है वो माइनस में नहीं है, एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये पूरा टर्म क्या है? √3/2 ही रहेगा, ठीक है। और प्लस में हमारे पास 2 पाई/3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? पाई माइनस, इन दोनों को सॉल्व करिए तो एलसीएम लेंगे, 6 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई प्लस ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। 3√3, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पाई माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ये माइनस आ जाएगा। तो क्या वैल्यू मिल रहा है? पाई माइनस 3√3 माइनस 4 पाई/6, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या मिलता है। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है? 6, ये हो गया हमारा 4 पाई-3√3, और ये हो गया 6 पाई, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये हमारे को 2 पाई मिला यहाँ से, और माइनस 3√3 होल में 6, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है। या इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई/6 माइनस 3√3/6। तो यहाँ से देखो ये हो गया पाई/3, और यहाँ से ये हो गया √3/2, मतलब पाई/3 माइनस √3/2, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिला। अब हमें क्या करना था? फाइनल एरिया निकालने के लिए दोनों को ऐड करना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले से हमें क्या मिला हुआ था? √3/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था तो √3/2 मिला था। अभी मैंने जो इसको सॉल्व किया, क्या मिला? पाई/3 माइनस √3/2, ठीक है। तो देखो √3/2 और ये माइनस का √3/2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या मिल रहा है? पाई/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, पाई/3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थैंक यू।